गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, रिवीजन चल रहा है हमारा, और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें इसका कन्वर्जन आता है कि स्टार को डेल्टा में चेंज करिए एंड डेल्टा को स्टार में चेंज करिए। तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, कन्वर्जन स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। या फिर इस पर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा कि आपको स्टार के रेजिस्टेंस दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि डेल्टा में इसको कन्वर्ट करके डेल्टा के रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्किट में इधर देखिए, इसमें तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। ये स्टार के हैं, और RA, RB एंड RC जो दिख रहा है ये डेल्टा के हैं। तो हमें कन्वर्जन करना रहता है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम स्टार का डायग्राम बनाएंगे और फिर डेल्टा का डायग्राम बनाएंगे। जो स्टार एंड डेल्टा के रेजिस्टेंस हैं, देखिए RA यहाँ दिख रहा है, RB यहाँ है, RC यहाँ है, ऐसे ही यहाँ R1, R2 एंड R3 है। ये दोनों स्टार एंड डेल्टा के सर्किट हो गए। अब हमें स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 1, 2 एंड 3 जो मैंने लिखा है ये टर्मिनल नंबर है या फेज की वैल्यू है, 1 फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इसके बाद सपोज हमें R12 निकालना है। 1, 2 मतलब टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में है। सीरीज के लिए हम यूज करेंगे R1 प्लस R2। तो यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में सिर्फ ये R1 और R2 आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। ऐसे ही हम दूसरा बोलेंगे R13, 1 और 3 की जब हम बात करेंगे तो लिखेंगे R। तो यहाँ पर R1, R2 एंड R3, RA, RB एंड RC, इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस को प्लस करना है। ऐसे ही हम डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा में RA, RB एंड RC रहेगा। जब आप 1 और 2 की बात करेंगे तो RA जो होगा इस RA को छोड़ देंगे, रिमेनिंग दोनों रेजिस्टेंसों को प्लस करना है और इसको इसके साथ पैरेलल में करना है। तो हम लिखेंगे RA ब्रैकेट में RC प्लस RB। इस सेकंड वाले में 2 और 3 की अगर बात करें तो B को छोड़ देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। और 1 एंड 3 की बात करेंगे तो RC को छोड़ देंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। ऐसे ही हम इन तीनों को लिख लेंगे। इसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब यहाँ R12 है, यहाँ भी R12 है, दोनों को इक्वल कर दो। जैसे आप इक्वल करोगे तो यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
हो गया जी। अब ये इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3 तीनों को प्लस करिए। तो यहाँ देखिए इसके अंदर R1 यहाँ पर है, R1 यहाँ पर है, R2 यहाँ है, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है, R3 यहाँ है। ये तीनों जो चीजें हैं ये दो दो हैं। तो हम 2 को बाहर लेंगे, अंदर लिखेंगे R1 + R2 + R3। यहाँ पर लिखने के बाद इसके बाद आगे इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो इसमें भी सब चीजें दो दो हैं। RA/RC यहाँ दिख रहा है, RA/RC यहाँ दिख रहा है, RA/RB यहाँ दिख रहा है, RA/RB यहाँ दिख रहा है, फिर इसके बाद RC/RB यहाँ दिख रहा है, RC/RB यहाँ दिख रहा है। तीनों को प्लस करो तो प्लस करने पर 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, RA/RC + RA/RB अपॉन RA + RB + RC। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट 4 - 1। 4 - 1 का मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करो इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर लिखा है R1 और R2, यहाँ लिखा है देखिए 2 से 2 कैंसिल था, तो R1, R2 एंड R3। माइनस का निशान लगा के ये दोनों चीजें माइनस में लेके जाएंगे। तो जब माइनस होगी तो ये R1 और R2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली R3 बचेगा। तो R3 बराबर इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, कौन से को, 4 को और 1 को, तो यहां देखो 2RA/RC + RA/RB माइनस करेंगे तो कोई एक चीज आपको यहाँ पर कट जाएगी। जैसे आप प्लस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक चीज आपको बचेगी, जैसे RA/RC RA/RB और तीसरा होगा RB × RC। ये प्लस ये छूट गया था, ये प्लस में साथ में आएगा। अब अपन जब माइनस करेंगे तो यहाँ 3 चीजें हैं और यहाँ पर 2 चीजें हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखो RA/RC, ये RA/RC, ये RA/RB, ये RA/RB, तो बचा क्या, RB × RC अपॉन में क्या मिलेगा अपन को, RA + RB + RC। यहां से मिला R3 और ऐसे आपको पहला मिलेगा R3 बराबर RB × RC अपॉन RA + RB + RC। इसके बाद 2 और मिलेंगे सेम। अगला अपन करेंगे, अगला करना है सब्ट्रैक्ट 4 - 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट 4 - 3। तो आप लोग ये कॉपी में देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो अभी अपन ने कन्वर्जन किया, इस कन्वर्जन को कहते हैं स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार। यहां देखिए ये पूरे जो वैल्यूज हैं ये डेल्टा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये स्टार है। तो ये कन्वर्जन कहलाएगा डेल्टा टू स्टार, क्योंकि हमें डेल्टा की वैल्यूज तीनों मालूम रहेंगी, स्टार की वैल्यू हमें निकालना है, इसको हम बोलेंगे डेल्टा टू स्टार। ऐसे ही हम तीनों रेजिस्टेंस निकालेंगे और अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद फिर इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास के लिए इतना ही। इसको पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। इसके नोट्स मैं आपको सेंड अभी कर रहा हूँ, तो उससे आप लोग पूरा देख लीजिएगा। मेन चीज इंपॉर्टेंट जो शुरू में अपन ने कंपेयर किया वो इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, कौन सा, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, जो इक्वेशन आएंगी वो इक्वेशन 4 के बाद आएगी 5 के बाद आएगी 6 के बाद आएगी 7। ठीक है, ओके, थैंक्स।